बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एक्टिव वॉइस। बेटा, मैंने आप लोगों को बताया अभी लास्ट लेक्चर के अंदर और उससे पहले लेक्चर के अंदर जो अब सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, मैंने आपके सामने एक बात की और मैंने आपको बताया कि जनाब दुनिया जहाँ के जो टेंसेस होते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और टेंसेस मतलब ये है कि जनाब एक बहुत ही वाइड एक ओशन है, एक बहुत बड़ा ओशन है, समंदर है। तो ये बड़े से बड़ा जो समंदर है टेंसेस का, ये दो कैटेगरीज के अंदर रहता है, या तो वो एक्टिव होता है या तो वो पैसिव होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला था कि जब हम बात करते हैं टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेक्शन के अंदर तो वहां पे 12 टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और पैसिव वॉइस के अंदर 9 का यूज़ किया जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा एक और सेक्शन की तरफ, जो कि पीछे हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वो था हेल्पिंग वर्ब्स एंड टेंसेस का, उनकी तरफ लेके आऊँगा। मैंने आपको कहा था कि दुनिया जहाँ के प्रेजेंट के जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी करोड़ों जुमले जो नॉन एक्टिविटी वाले होंगे, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट के, उनके अंदर सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। मैं उसी कैटेगरी को आपके सामने दोबारा लेकर आ रहा हूं इस वजह से कि आपको ये चीजें याद रहें। अब बात जरा बड़े ध्यान से समझिएगा और ये जब मैं लेक्चर को खत्म करूंगा यकीन कीजिए बहुत चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो याद रखिएगा कि यहां पर भी मैं 3 सेक्शंस में ही डिवाइड करूंगा एक्टिव वॉइस को भी, और याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस में भी 3 सेक्शन में ही डिवाइड किया जाएगा, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेक्शन निकल जाएगा। तो ये जरा बात अब बड़े ध्यान से समझिएगा। दुनिया जहां के प्रेजेंट के एक्टिविटी सेंटेंसेस यानी टेंसेस, दुनिया जहां के प्रेजेंट के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस जो कि टेंसेस ही हैं, उनमें हम सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं, इसके अलावा कोई और यूज नहीं करते। बस ये बात आपने याद रखनी है। वो कैसे, कौन से, मैं अभी आपके सामने जरा डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। जी तो बेटा मैंने लिख लिया। अब जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। दुनिया जहां के प्रेजेंट के मेन एक्टिविटी एक्शन वाले सेंटेंसेस, उनके अंदर सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है और वो ये रहा। यानी डू डज यूज होगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जहां पे आपको डू और डज नजर आ गया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। या आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आएगी, उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे किसके साथ नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद दुनिया जहां के, बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप समझ पाए, दुनिया जहां के एक्टिविटी वाले प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम इज एम आर यूज करेंगे। जहां पे इज एम आर आपको नजर आया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहीं से पूछता जाऊं, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ना हो, बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर सिर्फ इज एम आर लिखा हुआ हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ना लिखा हो, तो मुझे बताएं वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस कौन सा होगा, बताएं टेंस कौन सा होगा। टेंस होगा ना, नहीं होगा, क्यों? वेरी गुड जनाब, टेंस नहीं होगा, वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस होगा, क्योंकि उसके अंदर मेन वर्ब जहां पे नहीं आया वो तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस है, फिर तो वो टेंस होगा ही नहीं, वो तो टेंस होगा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद दुनिया जहां के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट वाले, अगर आपको हैज हैव लगा हुआ नजर आ जाए तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपको हैज बीन हैव बीन लगा हुआ नजर आ जाए तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। अब अगली मैं जादू वाली बात बताऊं, वो ये वाली कि जहां पे आपको डू डज नजर आए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आ जाए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आए और उसके साथ एस और यस लगा हो या ना लगा हो, तो आप याद रखिएगा कि वो पहला बेटा है प्रेजेंट का और उसकी नाम है इंडेफिनिट। क्या नाम है? इंडेफिनिट। इसी तरह इज एम आर आपको नजर आए और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी लगी हुई नजर आए, तो इसका मतलब है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हैज हैव लगा हुआ नजर आए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या है? परफेक्ट। और हैज बीन हैव बीन लगा हुआ नजर आए प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसका मतलब ये क्या है? चौथा बेटा, और उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हमने बात को कुछ यूं समेटा, बात को कुछ यूं समेटा कि दुनिया जहां के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, अगर उनके अंदर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट
और उसके साथ डू डज लगा हुआ नजर आए, या डू डज नजर आए तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आएगी तो उसके साथ एस और एस का इजाफा होगा मेन वर्ब के साथ या नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब एक्टिविटी तो लाजमी है टेंसेस के लिए। तो जनाब याद रखिए कि प्रेजेंट के जितने भी एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं उनके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अब मुझे बताइए पूरा नाम क्या होगा इस सेक्शन का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह इसका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आपके सामने आ गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि है पास्ट। तो दुनिया जहां के पास्ट के सेंटेंसेस मेन एक्टिविटी वाले, एक्शन वाले, उनके अंदर ये वाले हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको लिख के देने वाला हूं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि ये क्या है, यही हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज होंगे और वो पास्ट के चारों बेटों के असल में हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे। जरा उनको मैं लिखता हूं वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। जी तो बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं। जितने भी दुनिया जहां के पास्ट के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं उनमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होंगे। यानी जहां पे आपको डिड लगा हुआ नजर आ गया उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां पे डिड लगा हुआ नजर आया उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और बात भी इसके साथ याद रखें कि दुनिया जहां के एक्टिविटी वाले पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सिर्फ यही, इसके अलावा कोई और नहीं। ये आपने कैटेगरी नहीं भूली, मैं फिर आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब आपको अगर डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आए, या सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात नहीं भूली, या सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आ जाए तो उस सूरत में जनाब मैंने क्या करना है, याद रखना है कि जनाब इसको नाम देते हैं इंडेफिनेट का। अगर इसको नाम इंडेफिनेट का देंगे तो पूरा नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट। इसी तरह वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लगी हुई हो नजर आ जाए तो इसको क्या नाम देंगे जनाब? कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस हो गया। इसी तरह हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो ये क्या है? परफेक्ट है। इसी तरह हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी लगी हुई हो तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब जरा मुझे बात बताइएगा टोटल टेंसेस कितने हैं? 12 हैं। तो 8 तो हमने यहीं पे कवर कर लिए, 8 तो यहीं पे कवर हो गए जनाब। इसलिए अब इनको बड़े ध्यान से समझते जाइएगा ताकि बात आपको क्लियर हो और प्रॉब्लम ना हो। तो दुनिया जहां के पास्ट के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस उनके अंदर सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब उनके साथ ये आती है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आ जाएं अब जरा फ्यूचर के ऊपर भी बात किए देते हैं और उनके बारे में भी समझ लेते हैं। मैं वीडियो पॉज करके जरा उसको लिखता हूं ताकि टाइम बचे और फिर उसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बेटा आइए अब डिस्कस करते हैं मजीद फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर के बारे में याद रखें जहां पर भी आपको फ्यूचर के जितने भी एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं उनमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। पहली बात, और उनके साथ यही फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि एक्शन वर्ब्स के अंदर मेन वर्ब का यानी फॉर्म ऑफ वर्ब का आना लाजमी होता है। जहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगी इसका मतलब है कि वो एक्शन वाले यानी टेंसेज नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेज हैं। ये कैटेगरी तो अपने माइंड में रखिएगा। इसी तरह जहाँ पे आपको विल, शैल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आए तो इसका मतलब ये क्या है जनाब? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है। इसी तरह विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ नजर आए तो ये क्या है जी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ लगी हुई नजर आए तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। इसी तरह विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इसका मतलब है ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है। जनाब ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास इनकी पहचान हो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, आप इसकी जो है वो पिक्चर अपने पास सेव कर लीजिए, नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स बना लीजिए। जनाब आपको लाजमी पता होना चाहिए कि जहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये टेंस कौन सा है आपको पता होना चाहिए। और ये भी बात कि जब भी मैंने फ्यूचर में बात करनी है तो फ्यूचर में बात करते वक्त मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करूंगा, कुछ भी हो जाए। और यही फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आएगी जो कि यहां पे लिखी हुई है। और इसी तरह जब मैं पास्ट की बात करूंगा, टेंसेस की तो यानी एक्शन और एक्टिविटी की, तो उसमें सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह प्रेजेंट में डू डस आएगा, इज एम आर आएगा, हैज हैव आएगा, हैज बीन, हैव बीन आएगा और इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपने अपने आप को क्लियर किया होगा सेंटेंस बनाते वक्त, क्रिएटिव राइटिंग करते वक्त को, जनाब मैंने टेंसेस के ऊपर बात कर रहा हूं, तो टेंसेस में एक्शन और एक्टिविटी का होना लाजमी होता है। जब एक्शन और एक्टिविटी का होना लाजमी होता है तो मैंने जब प्रेजेंट में बात करनी है तो मैंने ये करना है, मैंने इसके अलावा कोई और यूज नहीं करना। इनकी उर्दू में भी पहचान आपको आनी चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी पहचान क्या है। जैसे वो कहते हैं वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है। तो ये सारे के ऊपर मैंने एक वन पेज पर्ल, याद है एक वन पेज पर्ल वोकेबलरी के ऊपर था, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे बताएं लाजमी, ताकि मैं आपको शेयर करूं व्हाट्सएप पे। और दूसरा इसके साथ दूसरी ही कैटेगरी है, दूसरी है जो कि वन पेज पर्ल है, जिसमें मैंने इनकी पहचान भी बताई हुई है। अब आपका टेस्ट इससे मुतल्लिक होंगे, जो आगे आपके सामने टेस्ट होंगे लाजमी सॉल्व कीजिएगा। उसके अंदर मैं बकायदा आपको कंफर्मेशन के लिए, बताने के लिए कि मैं आपके सामने टेंसेस लेके आऊंगा। मैं बोलूंगा कि जनाब लिखा हुआ है कि वो स्कूल जाता है, मुझे बताएं कि ये टेंस कौन सा है। आप लिखिए, नीचे ऑप्शंस होंगी, प्रेजेंट का है और कौन सा प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या फ्यूचर का है, वट एवर जो भी है। तो वो वन पेज पर्ल भी लाजमी मुझसे मंगवा लीजिएगा, ताकि वो मैं आपके साथ शेयर करूं, उसको पढ़ लीजिएगा। और या अपने पास रखना है इसको, हमेशा आपने बार बार देखना है, बार बार देखना है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे आपके लिए बड़ा आसान होगा। जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, याद रखें कि उनके लिए यही हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। पैसिव वॉइस के लिए भी याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस के अंदर हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा सेम रखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स बस थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो ये अपनी एक्टिव वॉइस का सेक्शन बड़े अच्छे अंदाज से समझिएगा। मैंने इसके अंदर जो आपको वो वन पेज पर्ल भेजूंगा वो भी देखना है, फिर टेस्ट को सॉल्व करना है, ताकि ये सब चीज़ें हमारी वंस फॉर ऑल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। बेटा अब मैं पैसिव वॉइस के साथ आपके सामने आता हूँ, इसी सेक्शन को के पैसिव वॉइस के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पैसिव वॉइस के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।